मैडम जी, आपने तो नया चूल्हा ले लिया, तो ये वाला चूल्हा मैं ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। वैसे भी आप कह रहे थे आपके घर में मिट्टी का चूल्हा है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अरे ओ, कोई जरूरत नहीं है इसे ले जाने की। अगर हम घर पे कोई नया सामान खरीद लेंगे तो पुराना तुझे दे देंगे क्या? रख इसे नीचे वापस। बेटा हमने नया चूल्हा ले लिया है ना, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, उनके काम आएगा, ले जाने दे, ले जाओ आप। अरे अगर काम का नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम इसको दे देंगे। कल को हमने एसी खरीदा तो ये तो एसी भी मांग लेगा, हमने नया फ्रिज लिया तो ये फ्रिज मांग लेगा, और क्या पता हमने नया घर लिया तो ये घर भी मांगने आ जाए। और ये मेरे काम का रख इसे तू। बहू इसी तरह से ना तूने पूरा स्टोर रूम भर रखा है। बेटा ये चीजें ना रखे रखे और कबाड़ बन जाएंगी, और फिर बेटा कोई चीज अगर हमारी जरूरत की नहीं है तो वो किसी जरूरतमंद को दे देनी चाहिए, इससे उस चीज का भी सही इस्तेमाल हो जाता है और किसी के काम भी आ जाती है। आप ले जाओ। लेकिन मैं ले जाने नहीं दूंगी, रख इसे यहीं पे। बहू भूलो मत, आज भी इस घर की बड़ी मैं ही हूँ, मेरी बात इस तरह काट नहीं सकती तुम। तो आप भी मत भूलिए कि इस घर में पैसे मेरा हस्बैंड कमाता है, और कौन सी सामान मैं किसको दूं या ना दूं वो मेरी मर्जी है, और मैं इसको ये चूल्हा नहीं ले जाने दूंगी। वो मेरा भी बेटा है। आपका बेटा होगा लेकिन वो मेरा पति है, और इस घर में मेरी ही चलेगी। अरे मेम साहब, आप लोग आपस में मत लड़िए, मुझे नहीं चाहिए ये चूल्हा। हाँ जा रख इसे। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ले आओ। क्या हुआ मम्मी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई बात हुई है क्या? बेटा एक काम कर, मुझे ना वापस मेरे घर छोड़ा। आप और निधि फिर दोबारा से लड़ गई क्या? अरे मैं नहीं लड़ी हूँ, वो जो अपना पुराना चूल्हा है ना वो रखा था स्टोर रूम में, नरेश जी कहने लगा कि मैं मुझे दे दो, इसी बात पे लड़ गई मुझसे। हाँ तो दे देते ना, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हमारे किस काम का है वैसे भी? कहाँ से दे देती? इतनी सी बात पर मुझे बोली कि मेरे पति का घर है, वो कमाता है, इस घर में उसकी मर्जी चलेगी। अरे जब मेरे इस घर में कुछ है ही नहीं तो मुझे छोड़ा मेरे घर वापस। मैं तुझे हमेशा से कहती हूँ बेटा कि दिलदार बनना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ना उसके साथ रह के तू भी वैसे ही हो गया। निधि, निधि, क्या हुआ? वो जो चूल्हा था पुराने वाला, वो तुमने काका को क्यों नहीं दिया? अरे मुझे लगा हमारे किसी काम आ जाएगा तो क्यों देना। यार ये तो वही वाली बात कर रही हो तुम। सर्दी में कोई मर रहा है और हम कंबल संभाल के रख रहे हैं कि अगली सर्दियों में काम आएगा। अरे उनको अभी जरूरत है ना तो उनको दे देती, हमारे किसी काम का तो नहीं है ना वो। अरे लेकिन उनको क्यों देना है? कौन सा हमें उसके बदले पैसे मिल रहे हैं? अरे यार बात पैसों की नहीं है, बात उस चीज की है, उसकी तो कोई अहमियत है ना। हमने यूज करना तो कर लिया, हमारे किसी यूज का नहीं है ना, तो उनको दे दो, उनके काम आ जाएगी वो चीज। अरे वो खरीद पाते तो खरीद लेते ना, हमसे थोड़ी मांगते। और सोचो हमारी वजह से किसी का भला हो और उस चीज में हमारा कोई नुकसान ना हो, तो यार वो चीज करने में हमें कोई दिक्कत है क्या? उल्टा हम किसी की मदद करेंगे तो हमें दुआई तो मिलेगी ना। मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। देख बेटा कर रही है ना पैसे की बात, बता इसे समझा। जब ये छोटा था ना, हमारे बगल में जो शर्मा जी थे, उनका बेटा तुझसे एक क्लास आगे था, तो उसकी किताबें तुझे दे दिया करते थे ताकि तेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और हमारे थोड़े पैसे बच जाए। और यही नहीं, हमारे घर में एक ही खाट थी, हम सब सो नहीं पाते थे, तो इनके बॉस ने कहा कि मैंने नया पलंग लिया है और अपना पलंग हमारे घर भिजवा दिया ताकि ये आराम से सो पाए। बेटा ऐसे ही होता है, जो चीज हमारे काम की नहीं है वो किसी के काम की तो होगी, और ये देन लेन से ना लोगों के आपसी रिश्ते बचे रहते हैं, इंसानियत बची रहती है। पर यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आता। और तू भी कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू भी भूल गया वो सारा समय क्या? मम्मी वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब लोगों ने हमारी मदद की थी। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले, और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो चीज हमारे काम की नहीं है वो किसी की तो काम की है ना, हमें दे देनी चाहिए उनको। निधि जिंदगी नहीं इसी को कहते हैं। अरे कल हमारी किसी ने मदद की थी, आज हम इस लायक है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए।